योग करने के लिए कुछ नियम होते हैं। जहाँ पर भी हम योग करते हैं, सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो, यानी हमारे आसपास साफ़ सुथरी जगह है। दूसरी चीज़, प्राकृतिक वातावरण हो। तीसरी चीज़, प्रदूषण ना हो कि पता चला वहाँ पे गाड़ियाँ निकल रही हैं, बहुत सारा धुआं हो रहा है। और इसके अलावा वहाँ ऑक्सीजन लेवल अच्छा होना चाहिए, पेड़ पौधे हों। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पर भी योग करते हैं हम, तो वहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि मच्छर बहुत अधिक ना हो, क्योंकि आप योग करेंगे, मच्छर काटेंगे तो आपका योग बाधित होगा और मच्छर से आपको और भी समस्या पैदा हो सकती है, जैसे मलेरिया, डेंगू और भी सारी चीज़ें हैं। इसलिए वातावरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके आसपास अच्छे पेड़ पौधे लगे हों, पेड़ लगे हों, अच्छा लगता है और योग करने में भी आपका मन लगेगा। और योग करने में वहाँ पर बहुत शोरगुल ना हो, बहुत लोगों का आवागमन ना हो कि आपका योग किसी भी प्रकार से बाधित हो। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम योग को करना चाहिए। आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि लोगों को बहुत समस्या है, कमर दर्द लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। लोगों की कमर में बहुत अधिक दर्द रहता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की कमर में पेन होता है। कमर के पेन के लिए आज हम कुछ टिप्स बताएंगे, कुछ योग बताएंगे। अगर उसको करते हैं तो शायद दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर वो दवा ले रहे हैं तो कुछ समय के लिए दवा लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दवा को समय लेते रहें, 10-15 दिन उसके साथ योग करें, फिर दवा को धीरे धीरे विड्रा करें। दवा धीरे धीरे छोड़ेंगे और फिर योग के ऊपर डिपेंड करें। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ आसन हैं, तो स्पेशली हम उन आसन को बताएंगे। जैसे सबसे पहले हम खड़े हो के कुछ चलने वाले आसन बताएंगे। तो पहले हम खड़े होकर के कुछ इस प्रकार से जॉगिंग टाइप से करेंगे, हल्का हल्का जॉगिंग करेंगे और इसको लगभग 3 से 4 मिनट कर सकते हैं। अपने अनुसार जितना क्षमता है उतनी करेंगे, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या फिर 5 मिनट इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद हम फिर इस प्रकार से आ जाएंगे, धीरे धीरे अपने शरीर को वार्म अप करेंगे। ये भी हम जो है कम से कम 16 बार करें। इसके बाद तो ऐसा है कि 30 बार कर लें, 40 बार कर लें, 50 बार कर लें। इसके बाद हम इस प्रकार से एक्सरसाइज करेंगे कुछ थोड़ी सी अपने शरीर को वार्म अप करने के लिए। इसमें देखिए, पीछे जब एक्सरसाइज करते हैं तो कमर की नसों में खिंचाव होता है। कैसे कर रहे हैं हम, कमर की नस में खिंचाव हो रहा है। जो नस लोगों की दबी होती हैं वो खुलती जाती है। इस प्रकार से हम करते हैं। फिर इसके बाद में हम इस प्रकार से करेंगे, 5 बार इस साइड, 5 बार इस साइड, या फिर 8-8 बार कर लेते हैं। जितना झुक सकें उतना, ज़बरदस्ती नहीं झुकेंगे, आगे की ओर झुकेंगे और पीछे की ओर झुकें, जितना झुक पाएँ उतना। 5 बार करें या फिर 8 बार करें। इस प्रकार से इसको करने के बाद में हम अर्धकट चक्रासन भी कर सकते हैं। योग में ऐसे जाते हैं, योग समस्थिति में करते हैं, पैर और एड़ी दोनों मिले रहते हैं। योग थोड़ा सा धीरे धीरे करते हैं
और एक्सरसाइज फास्ट करते हैं। तो ताड़ासन है, पहले ताड़ासन करते हैं। इस प्रकार से ताड़ासन है, इससे आपका शरीर स्ट्रेट रहता है, सीधा रहता है। और फिर धीरे धीरे करके इसको करते हैं, 2 बार करते हैं मिनिमम। जो बच्चे रहते हैं उनकी हाइट भी इससे बढ़ती है, और जो सभी अवस्था वाले लोग करते हैं तो उनकी फिटनेस ठीक रहती है। इसके बाद चक्रासन करते हैं। पहले दाहिना हाथ में करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें देखिए दोनों तरफ झुकते हैं, इस साइड भी झुकते हैं और इस साइड झुकते हैं, इसलिए कमर में जो दबाव होता है वो खुलता है। इसके बाद में हम इस प्रकार से एक पैर के बाद अगर खड़े हो सकें तो खड़े हों। इसमें एक बार में लेफ़्ट साइड में दबाव पड़ता है, दूसरी बार करते हैं तो राइट साइड में दबाव पड़ता है। दायां और बायां दोनों तरफ दबाव पड़ता है, और जो नसों में दबाव होता है वो खुलता है। अब हम बैठ करके जो कमर के लिए स्पेशली आसन है उसको हम बताएंगे। जैसे हम बटरफ्लाई करते हैं, तो बटरफ्लाई को कुछ देर करते रहते हैं, 1 मिनट 2 मिनट अपने अनुसार करते हैं। जितने में आपको दिक्कत ना हो उतना करें, बहुत अधिक करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस हम अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ करें ज़रूर, क्योंकि हमारा शरीर अगर निरोगी रहेगा तभी हम कुछ चीज़ों को कर पाएंगे, तभी हम अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे और हमारा कोई भी काम कर रहे होंगे उसमें मन लगेगा। अदरवाइज़ अगर हम खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ना हम कोई काम कर पाएंगे, ना ही हम अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। इसलिए योग बहुत ज़रूरी है, और जिस जगह प्रॉब्लम है उस चीज़ के लिए योग विशेष करना चाहिए। जैसे कि आज हम स्पेशली कमर के लिए बता रहे हैं, इससे भी कमर पर और घुटनों में थोड़ा दबाव बनता है, पड़ता है, तो नसें जो अंदर रहती हैं वो खुलती हैं। इसके बाद में हम ऐसे लेट करके इस प्रकार से कम 8 से 10 बार ऐसे उठते हैं, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से कम 8 से 10 बार उठते हैं। इससे जो हमारे कमर की जो नसें दबी हुई होती हैं वो खुलती हैं, क्योंकि हमारा शरीर बार्मअप होता है। जब बार्मअप होता है, गर्म होता है, तो नसें खुलती हैं। तो ये एक्सरसाइज है। इसके बाद जो है हम इस प्रकार से लेट करके एक और एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी है। ऐसे हाथ ऊपर करेंगे और पैरों को धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, हाथों को नीचे। इस प्रकार से हम कमर पर ही दबाव है और
पीछे ले जाएंगे। कम से कम 5 बार करते हैं, 5 से 10 बार इसको करेंगे। शुरुआत में 3 बार कर सकते हैं, इसके बाद में कम से कम 5 बार करें, 2 शिफ्ट में करें। मुझे भी कमर का बहुत पेन होता था, तो डॉक्टर ने कहा कि आप कमर की एक्सरसाइज करें और दवाइयों पर डिपेंड ना रहें। तो मैंने भी इन एक्सरसाइजों को कर करके अपनी कमर का पेन सही कर लिया, दर्द सही कर लिया। ना ही मुझे किसी दवा की आवश्यकता, ना ही कुछ। तो इसलिए अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही आवश्यक है। एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, निरोग रहेंगे। इसके बाद हम इस प्रकार से उल्टे लेट जाएंगे और कमर के लिए ही है। हम आज स्पेशली कमर की एक्सरसाइज ही बता रहे हैं कि कमर के दर्द से कैसे छुटकारा पाएँ। तो सीधे लेट करके हाथ को ऐसे खोलेंगे और पैर को भी ऊपर उठाएंगे और हाथों को, इसको भी कम से कम 3 बार करेंगे। अधिक जितना कर सकते हैं अच्छी बात है। 3 या 5 बार, 8 बार, 10 बार अपने अनुसार जितना कर सकते हैं करें। फिर ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ें अगर पकड़ सकते हैं तो, और धनुरासन करें इस प्रकार से। और इसमें भुजंग आसन भी बहुत काम करती है। जैसे ऐसे ही सीधे लेट जाएं या इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ऐसे 8 से 10 बार करें। ऐसे कुछ समय रुक सकते हैं। ये भी कमर के दर्द में आराम दिलाती है। धीरे धीरे करें और अच्छी बात है। इस प्रकार से हम कुछ आसनों को करके, सूक्ष्म व्यायाम करके अपने कमर के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। यही है, योग करें, निरोग रहें। और सभी को होली की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सब परिवार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। धन्यवाद।